ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वे अरहंतादि महान। कर मंगल करहूँ महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इससे भव तरु का मूल जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान विचरे हमारे ध्यान में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार चल रहा है। पृष्ठ क्रमांक 297 तथा सबसे नीचे का पैरा है। तथा जैसे कहीं किसी युक्ति से कथन किया हो वहाँ प्रयोजन ग्रहण करना। समय सार कलश में यह कहा है कि धोबी के दृष्टांतवत परभाव के त्याग की दृष्टि यावत प्रवृत्ति को प्राप्त नहीं हुई तावत यह अनुभूति प्रकट हुई। सो यहाँ यह प्रयोजन है कि परभाव का त्याग होते ही अनुभूति प्रकट होती है। लोक में किसी के आते ही कोई कार्य हुआ हो वहाँ ऐसा कहते हैं कि यह आया ही नहीं और ऐसा कार्य हो गया। ऐसा ही प्रयोजन यहाँ ग्रहण करना, इसी प्रकार अन्यत्र जानना। अब देखो यहाँ पे टोटल जी दूसरी बात कहते हैं कि युक्ति के द्वारा कथन किया जाता है, उदाहरण के द्वारा कथन किया जाता है। तो उदाहरण को उदाहरण के रूप में ही समझना चाहिए और उससे केवल सिद्धांत ग्रहण करना है, इसलिए उदाहरण दिया है। उदाहरण जो दिया है उसकी बहुत जांच परख नहीं करना चाहिए, बहुत उलझना नहीं चाहिए कि साहब ये तो ऐसे होता नहीं, आपने तो ऐसे। उदाहरण है वो तो समझाने के लिए दिया है, मूल में तो वो सिद्धांत समझना है। और उदाहरण क्यों दिया जाता है? क्योंकि हम सब उदाहरण से परिचित होते हैं, लेकिन जो सिद्धांत होता है वो हमारे परिचय में नहीं होता है। तो इसलिए सिद्धांत को समझाने के लिए उदाहरण दिया। जैसे धोबी का उदाहरण दिया है, टोटमल जी धोबी का उदाहरण दे रहे हैं कि धोबी के साहब ये चादर तुम्हारी नहीं है, पड़ा है ना, तो वो एकदम से अरे ये तो पहचान के, तो उसी समय उसको ये भिन्न पने की अनुभूति होती है। ऐसे ही जब ये जीव अपने त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव को देखता है और ये रागादि विकारी भाव, ये शरीर, ये पर पदार्थ, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है, मैं इनका कर्ता भोगता नहीं हूँ, जब ऐसा अंदर में बैठ के विचार करता है और फिर धीरे धीरे विचारों में उसके वो निर्णय होता है, और जैसे ही निर्णय होता है तो तुरंत ही अपने स्वभाव की अनुभूति होती है। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। अब लेकिन कोई धोबी के ही पीछे पड़ जाए, ऐसा धोबी को हुआ, कहाँ उसने चादर दी, कब ली, क्या हुआ, क्या लेना देना। सिर्फ समझाना क्या है कि साहब हमें ये समझाना है कि मूल में भगवान आत्मा की अनुभूति ऐसे होती है। अब उदाहरण को छोड़ो, ऐसे ही तर्क से कोई बात समझाते हैं, तो तर्क से कोई बात समझाते हैं तो वो बात समझने के लिए तर्क दिया है। तर्क अपने आप में कोई काम का नहीं है कि कोई तर्क कोई काम का है, नहीं समझे। हमने जैसे आपको तर्क दिया कि भाई देखो ये दया दान पूजा भक्ति करने से धर्म नहीं होता, और हमने कोई तर्क से ये बात समझाई, आपको बात समझ में आ गई, लेकिन आप वो तर्क पकड़ के बैठ गए। तो तर्क भी बात को समझाने के लिए दिया जाता है कि किस अपेक्षा कथन कर रहे हैं। यहाँ एक देश, और उसको अपन सर्वदेश पकड़ लेते हैं। जैसे
पुण्य और पाप है, तो पुण्य और पाप एक समान है। जब ये कथन आवे तो 100% समझना चाहिए कि ये शुद्धात्मा की अपेक्षा आया है, पुण्य पाप की अपेक्षा नहीं आया है। समझ में आया? अब वो तुम पुण्य पाप की अपेक्षा लगाओगे तो फिर घबरा जाओगे। और अगर आप समझोगे कि जितने भी कथन जिनवाणी में कहा कि भैया पुण्य पाप एक समान है, दोनों बंध के कारण है, तो इसलिए कि तुम शुद्ध भाव में चले जाओ। अब वो कोई पुण्य और पाप ही अकेला पकड़ के बैठे शुद्ध भाव को छोड़ देगा तो उसको तकलीफ होती है। तो ऐसे जिनवाणी को जगह जगह समझने का अपन को स्टाइल आना चाहिए। और ये कथन देखो क्या लिखा टोडामल जी ने, वहाँ प्रयोजन ग्रहण करना। आप कोई भी जिनवाणी पढ़ो, आप जैसे आप मान के चलो प्रथमानुयोग पढ़ रहे हैं, अब प्रथमानुयोग में राजा महाराजों की कहानियाँ लिखी हैं, उनके वैभव, तो वैभव हमारे कोई प्रयोजन भूत नहीं है। तो कोई कहे जो वैभव के बारे में क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि भाई तुम्हें ये समझ में आ जाए कि भाई राजा महाराजा होते थे, उनके पास ये वैभव था, फिर भी उनने सबको छोड़ के एक दिन अपनी आत्मस्वरूप को ग्रहण किया। अगर इनमें सुख होता तो वे छोड़ के क्यों जाते? प्रयोजन तो ये है। अब कोई कहे कि पहले मैं चक्रवर्ती बनूंगा, समझ में आया कि नहीं आया, और फिर मैं जो है बाद में छोड़ूंगा, अरे भैया ये थोड़ी है, ये कथन थोड़ी समझाया तुम्हारे लिए हमने। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, अरे साहब चक्रवर्ती के इतने पास पैसा होता है तो उतने पैसा होता है, सम्यक दृष्टि होता है, तो मैं पहले पैसा जोड़ तो लेने दो। तो भैया वो चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि होने के बाद ही बना है वो। हल में जितने भी जो राजा महाराजा जिनके तुम 63 सलाका के महापुरुष होते हैं, ये सब सम्यक दृष्टि ही होते हैं। माने हमें इनमें जरा सी अपन वस्तु स्वरूप को प्रयोजन भूत दृष्टि रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। अब ये द्रव्य कर्म, अब ये जैसे आत्मा राग का नहीं है, राग पुद्गल का, ये बात सच्ची नहीं है। राग पुद्गल का नहीं है, राग जीव का है। तो साहब पुद्गल का तो समय सार में कुंद देव ने कहा है, लेकिन वहाँ प्रयोजन है। राग को पुद्गल ऐसे ही नहीं कह दिया है कि साहब जी तो गप मार दी, बिल्कुल गप नहीं है, वो प्रयोजन भूत कथन है कि राग को पुद्गल का इसलिए कहा कि पुद्गल के निमित्त से होता है, उस जड़पना उसका स्वभाव होता है। राग अपने आप को नहीं जानता, जीव अपने राग को जानता है, इसे और पुद्गल के लक्ष्य से होता है, और जीव का विकार है, रखने लायक नहीं है। तो जो चीज़ रखने लायक नहीं है, अपना स्वभाव नहीं है, पर द्रव्य के लक्ष्य से हुई है, द्रव्य कर्म के उदय के निमित्त से हुआ है, उसे जीव अपना क्यों माने? और उस वहाँ से दृष्टि हटानी थी तो उसे पुद्गल का कहा। लोग में ऐसे कथन बहुत होते हैं, जैसे लड़का अब हमारा नहीं रहा, बहू का हो गया, तो बहू का लड़का हो सकता है, और अगर वो बहू का लड़का हो जाएगा तो उसकी माँ नहीं हो जाएगी। तो फिर कहा क्यों? अरे भाई ये कथन है, ये प्रयोजन भूत कथन है कि भाई अब वो उसकी सुनता है, उसकी मानता है, हमारी नहीं सुनता, तो लोग में कहते लड़का बहू का हो गया। ऐसे ये राग पुद्गल का हो गया। तो क्यों हो गया राग पुद्गल का? पुद्गल पैदा कर सकता है क्या राग को? नहीं कर सकता ना। तो नहीं कर सकता तो पुद्गल का कैसे कहा कि भैया वो राग जो है पुद्गल के लक्ष्य से होता है, पुद्गल कर्म के उदय से होता है। और अगर राग को नजदीक से जाके देखो तो राग जड़ जैसा होता है, कि क्योंकि वो अपने आप को नहीं जानता। मुझे राग हो रहा है ये बात भी मैं ही जानता हूँ, राग नहीं जानता। तो राग की नेचर किससे मिल रही है? वो किसकी सुन रहा है, किसके लक्ष्य से हो रहा है, किसके निमित्त से हो रहा है? सबरे पुद्गल ही से, जीव तो उसमें कुछ कर ही नहीं रहा है। समझ में आए कि नहीं है? तो वो इसको कहा पुद्गल। अब कोई लड़ने आ जाए, खंबे में दिखाओ राग करके, कैसे दिखाएंगे हैं? फिर एक उदाहरण दे दिया। आचार्य सब समझते हैं बात, लेकिन वे जानते भाई अज्ञानी जीवों से संसार चल रहा है, और इन्हीं अज्ञानी जीवों में से जिनकी होनहार भली होगी वे इस तत्व ज्ञान को समझते हैं। देखो भाई सम्यक दृष्टि को समझाना नहीं, ठीक है, और मिथ्या दृष्टि जब ही समझेगा जब उसकी काल लब्धि आएगी, ये भी स्वरूप है वस्तु का। तो अब आचार्य भगवंत तो समझाते थे, लिख देते हैं शास्त्रों में, ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिनकी योग्यता आ गई होगी, काल लब्धि होगी, वो समझेंगे, बाकी ये नहीं समझेंगे। अब कई लोग आ जाते हैं, साहब राग पुद्गल का कैसे, ये तो पर झूठ है, वो गला पकड़ लेते हैं, लड़ने लगते। अरे भैया राग पुद्गल का है, ये कहाँ किस अपेक्षा कहा है, क्यों कहा है, वो तो सुनना नहीं चाहता।
लेकिन वो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। बिल्कुल हम कह रहे कभी कुछ मत समझो, बस ये समझो कि ये किस कथन से, किस प्रयोजन से ये बात कही जा रही है, तो आपको अंदर अंदर सब समाधान मिलते जाएंगे। वरना आप इन छोटी छोटी चीज़ों में जीवन खो दोगे और आपको समझ ही नहीं आएगा कि हुआ क्या है। समझ में? दयादान पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बोलो। ये तो एक प्रश्न पूछते हैं इतना सरल सा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो। राजेश जी, राजेश जी हो ना नोएडा, हाँ बताओ, करना चाहिए दयादान पूजा भक्ति की नहीं करनी चाहिए? दयादान अभी देखो, अभी देखो, अभी शांत रहना। कितने कितने पुराने मोक्षु हो आप? 20 साल तो मुझे ही हो गए आपको देखते देखते, उसके पहले भी बन गए होगे ना, 30 साल हो गए, 30 हो गए कि नहीं? स्वाध्याय से जुड़े हुए 25 हो गए, बहुत। कोई परीक्षा नहीं ले रहा, तो ये पूछ रहा हो 25 हो गए। अभी प्रश्न का जवाब, दया दान पूजा भक्ति करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? कितना छोटा सा प्रश्न है, करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? करने चाहिए। ठीक है, अब ये जवाब है। अब तुम्हें ने जवाब दिया करना चाहिए, तो तुम्हें अंदर इसके 3 उत्तर तुरंत ख्याल में आने चाहिए कि किस अपेक्षा जवाब दिया गया। समझ में आया? ये क्यों कहा, किस लिए कहा? ये तुम्हें अगर ख्याल में नहीं आता है और तुम्हें सिर्फ इतनी बात में ख्याल में आ जाए करना चाहिए, तो तुम अभी कुछ नहीं समझते। देखो, करना चाहिए चरणानियोग की शैली है, व्यवहार नय का कथन है, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। समझ में आया? असली तो बात है कि करना क्या चाहिए, वे तो होते हैं, करे नहीं जाते, उनका कर्ता जीव है ही नहीं। अब देखो, इतनी होगी, इतनी इस बात में इतना छुपा हुआ है। और अगर तुम्हें इतना भेद ख्याल में नहीं आता है और तुम उसके कर्ता बन जाते हो, तो तुम्हारा सारा समय सार पढ़ना व्यर्थ गया। अब बोलो, अगर तुम इतना नहीं सोच पाते हो कि हमने क्यों कहा है और तुम्हें लगता है कि करना चाहिए, नहीं करना तो बहुत बुरा है, तो तुम गए, लुट गए। अब बोलो, अभी अब कितने मोक्षुओं को बैठाओ और पूछो कि भैया ये दयादान पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? वो बोलेंगे करना चाहिए, लेकिन वो अंदर में भूल जाए कि हमने करना चाहिए का अर्थ क्या है। तो बोलो, वो बात सही रही कि नहीं रही? और यही होता है, पूछो तो बस एकदम कंफ्यूज हो जाता है, क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? इसका सबसे बेस्ट जवाब पता क्या है, जो एक्चुअल ज्ञानी का होता है, कि करने चाहिए और नहीं करने चाहिए, ये शैली व्यवहार नहीं की है, चरणानियोग की शैली है। वास्तव में तो दया दान पूजा भक्ति का कर्ता जीव नहीं है, वे तो भूमिका के अनुसार हुए बिना रहते नहीं हैं। ये उत्तर तुम्हें जीवन भर याद होना चाहिए। बोलो, पुण्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि साहब, पुण्य होता ही है। अगर अपन आत्मा को जानेंगे तो पुण्य होना ही होना है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, आत्मा को नहीं भी जानोगे तो पुण्य होना है। पूछो क्यों? देखो, कर्णानियोग का सिद्धांत है, कोई भी जीव हो, पापी से पापी, हर अंतर मुहूर्त में उसे अशुभ से शुभ में आना ही पड़ता है, और शुभ से अशुभ में अच्छे से अच्छे धर्मात्मा को जाना पड़ता है। इस नियम है। इसलिए जितने पापी ये पैसे वाले हो रहे हैं, ये घृत मिथ्या दृष्टियों के पास पैसा बरस रहा है, तो पूरा में पुण्य करा होगा कि नहीं करा होगा? कैसे ही बरस रहा है? बोलो, ये समझ रहे हो ना, जितने बड़े बड़े पदों पे बैठा है, ये सब मांस मच्छी शराब सब व्यसनी होते हैं, और क्या क्या करते हैं, हिंसा झूठ चोरी छल कपट में। तो देखो, पुण्य और बिना पुण्य के तो नहीं आता ना, अब आ रहा है ना। तो फिर भाई पूरा में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुण्य करना बहुत कठिन है, या पुण्य तो अपने आप होता है। और देखो, पुण्य पाप में लोग व्यर्थ में उलझते हैं। सादिक 2000 सागर के लिए जीव निकला है, ये परम सत्य है। और सादिक 2000 सागर में तुम्हारा ये हिसाब नहीं मांगा जाएगा कि तुमने पुण्य करा है कि पाप करा है, मांगा जाएगा। ये कोई अध्यात्म का उत्तर दे रहा हूँ क्या मैं? समय सार का तो उत्तर नहीं दे रहा। सादिक 2000 सागर जब होंगे, समझे, वहाँ आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने कितना पुण्य करा है, कितने व्रत करे हैं, कितना तप करा है, कितना त्याग करा है, कितनी शादी करी है, कितना ब्रह्मचर्य वाले, कोई पूछने वाला नहीं है वहाँ। समझ में आया? वहाँ तो सीधा गणित है, आत्मानुभव किया है, सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, ऐसा वो नहीं किया, निकलो सीधे पहुँचो निगोद। वहाँ सिर्फ 2 रास्ते हैं,
सादिक 2000 सागर के लिए आपको पुण्य पाप करने के लिए नहीं मिले हैं। लोगों के दिमाग में क्या बैठा है, पुण्य तो कर ही लो, पुण्य करने से कुछ नहीं होता है। ये तो सादिक 2000 सागर में अगर तुमने आत्मा का अनुभव नहीं किया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करी, तो गारंटी से आपको निगोद जाना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वस्तु का स्वरूप है। और अगर तुमने सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी, आत्मानुभूति की, तो गारंटी से सिद्ध बनना है। बोलो कौन सा रास्ता चुनना है, ये बताओ। पुण्य पाप तो आते ही नहीं है। ये पुण्य पाप के लोग, इतना पुण्य पाप में कुछ नहीं रखा है। अब ये समझा रहे हम आपको, तो तर्क देना। अब ये तर्क दिए ना हमने, ये युक्ति दी, ये कहलाते तर्क और युक्ति से समझाई बात। तो तर्क युक्ति को पकड़ के मत बैठ जाना है। हाँ, भेद करके बताया, युक्ति से समझाया, तर्क से समझाया कि भैया ये पुण्य पाप। तो आपको तुरंत समझ जाना है कि वस्तु स्वरूप में वास्तव में पुण्य पाप जो है वे तो सहज अपने आप ही जीव के बिना कुछ करे होते हैं, इसमें कुछ नहीं करना। जैसे 4 गतियों में 84 लाख योनियों में जन्म मरण करने के लिए जीव को क्या करना है, बोल? बस मिथ्या दर्शन का सेवन करते रहना है, घूमते रहोगे। तो उसमें क्या करना है? करना तो कुछ अलग करना हो तो है, नीचे जाने के लिए कुछ नहीं करना भाई, सिद्ध बनने के लिए करना पड़ेगा। असली पुरुषार्थ तो वो है। और जड़ की क्रिया का पुरुषार्थ मैंने किया, ये मान्यता मिथ्यात्व है। देखो आप समझो ये गहराई से, जो टोडामल जी साहब समझा रहे हैं। आपको ये ज़्यादा तकलीफ दे सकता है कि साहब पुण्य छोड़ना नहीं, पुण्य भैया पाप से तो अच्छा पुण्य छोड़ना नहीं। आपको लगता है ये बात अच्छी है, या कोई आदमी कहते देखो भैया जब तक शुद्ध भाव नहीं हो रहे, जब तक हम अपनी आत्मा में नहीं रम रहे, तो तब तक तो अपन को शुभ भाव में रहना चाहिए। रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? बोलो सुनील जी, शुभ भाव में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? हाँ, लक्ष्य शुद्ध भाव का है, लेकिन शुभ भाव में रहना चाहिए। जब तक नहीं जा पाए, ऐसा समझो, जब तक नहीं जा पाए। अरे तुम अपने हिसाब से वाक्य पूरा कर लो, हम तो ये नहीं कह रहे, तुम अपने हिसाब से कर लो, क्या कहना चाहते वो कर लो। देखो तुम्हें क्या लगता है, नहीं घबराना नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है ये मीठी मीठी बातें करने वाले पंडित जी अच्छे हैं? ये मीठी मीठी बातें होती ना, भैया शुभ भाव करना चाहिए, देखो भैया जब तक अपन अपने आप स्वरूप में नहीं जा रहे तब तक ये दया दान पूजा भक्ति छोड़ मत देना, बहुत ज़रूरी है, वरना पाप में चले जाओगे। अरे भैया ये परिणाम बड़े खोटे हैं, इन परिणामों का फल बहुत बुरा है भैया, ये परिणाम तुम्हें कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, 4 गति में घूमोगे भैया, भैया ये परिणाम संभालो भैया जी, अन्याय नीति वक्त छोड़ो भैया, भैया ये मर्यादित करो, ये व्यापार है। तुम्हें ये बातें ऐसी लगती बहुत अच्छी। अब देखना, मैं भी कह रहा हूँ बातें अच्छी हैं, लेकिन तुम चलते क्यों नहीं? फिर तुम 30 साल से ये बातें सुन रहे हो, तो तुम आज भी कमाना छोड़ा क्यों नहीं? तुम्हें ऐसे ही पंडित जी अच्छे लगते, तो उन्हें पंडित जी की मानी क्यों नहीं तुमने? चलो हम तो सही नहीं है, तुम जिन पंडित जी को अपना आदर्श मानते हो कि वे पंडित जी साहब बहुत बैलेंस की बात करते हैं, है ना, तो तुम उनके हिसाब से चले क्यों नहीं? फिर भी तो रोज तो कहते थे पाप मत करो, परिणाम संभालो भैया, क्रिया छोड़ मत देना, भगवान की पूजा भक्ति भैया कह रहे थे ना। फिर आपने जो अंदर मायाचारी झूठ फरेब क्यों नहीं छोड़ा? फिर आप कहते हो छूटता नहीं, तो इसका मतलब वो सारी व्यर्थ जा रहा है, वो तुम्हारा प्रवचन कोई फायदा ही नहीं दे रहा है। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं ये नहीं पक्षपात से नहीं कह रहा हूँ, हम सबके साथ यही तो हो रहा है कि हम 30 साल से ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें सुन के बढ़िया खुश होते रहते हैं, और कोई थोड़ा सा इन पर वो करता है प्रहार, इनमें कोई धर्म नहीं है, तो एकदम घबराहट होती है। इन घबराहट होती है तो होए, लेकिन वस्तु स्वरूप ये है कि इन बातों का सार कुछ नहीं निकलना। हम आपसे कहें कि व्रत करना, और तुम ऐसा मान लो कि करना, वो मिथ्या दर्शन का स्वरूप है वो। बोलो पंकज जी व्रत करना चाहिए, आप गलत बात है। आपने कहा ठीक कह रहे, हम करेंगे कल से, और आप कर्तृत्व के साथ करने लगे, क्योंकि वो होता तो अपने आप ही होता, और हमारे उपदेश से करने लगे। क्या हुआ? कर्तृत्व बढ़ा के घटा, और बढ़ेगा तो मिथ्यात्व बढ़ेगा कि मिटेगा? तो लोगों को ऐसा लगता है कि साहब दया दान पूजा भक्ति का उपदेश, अरे आचार्य भगवंत पहले ही जानते हैं कि दया दान पूजा भक्ति का खूब उपदेश करो तो भी नहीं सुधरते। देखो और तर्क दूं, ये तर्क दे रहा हूं मैं, तर्क। जैसे अब ये महाराज जी वाले हैं, घबरा नहीं व्यवहारी, कितनी ताकत लगाते महाराज जी,
अपने श्रोताओं पे, अपने श्रावकों पे रोज प्रवचनों में कहते हैं आलू नहीं खाना, रात में नहीं खाना, जमीकंद नहीं खाना, बाजार खूब ताकत लगाते हैं, लेकिन वे सब प्रवचन सुनते लेकिन उनकी नहीं सुनते। समझ में आया? अभी तुम जितने मैं थोड़ा ऐसा बोल रहा हूँ, अधिकतर, सब नहीं, उनमें तो बिल्कुल अनबैलेंस ही मामला है। या तो सीधी प्रतिमाओं में चले जाएंगे या फिर सीधा आलू खाएंगे, बीच का रास्ता ही नहीं है। देखा है तुमने? है नहीं देखा होगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मेरी भाषा नहीं समझ में आ रही। जैसे अपन मोक्षु है ना, अपन बीच में टिके रहते हैं कि भाई ना इधर को जाते हैं एकदम और ना इधर को आते हैं। सब लोग अपना गुड़स्तान चौथा बना देता है। समझ में आया? उनके यहाँ सीधे दो, ये चौथा वाला गुड़स्तान गायब ही है। ये चौथे वाले का चक्कर ही नहीं है, सीधा या तो पहला या पांचवा या फिर छठवा सातवां। चौथे की ना बात करते हैं ना चौथा होने देते हैं। सीधी बात, तुम तो सीधा या तो प्रतिमाएं लो, कुएं के पानी पे आ जाओ, ब्रह्मचारी प्रतिमा ले लो, दर्शन प्रतिमा ले लो, ये ले लो, वो ले लो, भागा, या सीधे आलू प्याज खाओ, कोई बात नहीं, बात खत्म। और फिर धर्म के नाम पर जो नीचे वाले को है उसको महाराज की सेवा करो, प्रक्षाल करो, पूजा करो, पाठ करो, बस जो करना है करो, खूब पैसा कमाओ, नंबर 2 नंबर 1 जैसे कमाना कमाओ और ले आओ, और यहाँ पे बढ़िया बढ़िया कलसा चढ़ाओ, बढ़िया प्रतिमा बनाओ, ठीक है जो भी है। तो मेरा कहने मतलब ये है कि अपन को ये तर्क समझना चाहिए कि इसका मतलब ये जरूर है कि भाई व्यवहार का उपदेश देने से व्यवहार टिकता नहीं है। खतरनाक बात बोल रहा हूँ मैं क्या? सुनील जी, पंकज जी, लिखो इस बात को, व्यवहार का उपदेश देने से व्यवहार टिकता नहीं है। परमार्थ का उपदेश देने पर परमार्थ तो टिकता है, व्यवहार अपने आप टिक जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? जैसे गाय ने बछड़े को जन्म दिया, तो तुम अब गाय को मत पकड़ो, तुम तो बछड़े को पकड़ो। गाय बिल्कुल जैसा तुम बछड़े को उठा के चलोगे, गाय बिल्कुल तुम्हारे पीछे भागेगी। तो वो गाय है व्यवहार जैसी और वो बछड़ा है परमार्थ जैसा, और तुमने गाय के साथ करा छेड़छाड़ी तो वो मारेगी अलग तुम्हें। समझ में आएगी नहीं? तुम लोग इसलिए अभी नहीं समझते, हम गांव में रहते थे तो हम सब रोज ही दृश्य देखते थे। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए वो उदाहरण याद आ जाते हैं। अब देखो उदाहरण कैसे याद आते हैं, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जो हम देखते हैं वो उदाहरण बन जाता है। लोग कहते हैं मुनिराज ने कुम्हार के उदाहरण क्यों दिए? भाई मुनिराज क्या होते थे, जंगल के रास्ते नगर में भोजन करने आते थे, तो ये कुम्हार हमेशा नगर के बाहर ही होते हैं। अब तो आजकल तो जैसे इधर ही बैठे हैं, लेकिन असली कुम्हार जो होते थे पहले, तो वे नगर के बाहर होते थे, तो वहीं से खेत से मिट्टी ले आए और वहीं वो घड़ा बनाते थे। अब मुनिराज आहारों के लिए आते थे तो वो मुनिराज वो घड़े ही दिखते थे, ये देखो ये घड़ा उपादान से बन रहा है कि निमित्त से बन रहा है। तो उनने वो कुम्हार वाले उदाहरण दिए। समझ में आया? या धोबी दिखता था उनको घाट में कपड़े धोते हुए, तो उनको धोबी का उदाहरण याद आता था। या उनको वो कमल और कमलनी पत्र, समझ में आया? जल में डूबा हुआ कमलनी पत्र, जैसे उसके स्वभाव की तरफ से देखा जाए तो वो जल को स्पर्श भी नहीं करता, लेकिन डूबा हुआ जल में दिखता है। ऐसे ही अपने त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव को देखा जाए तो वो कभी रागादि विकारी भावों को, संयोगों को स्पर्श भी नहीं करता, लेकिन डूबा हुआ दिखता है। तो अब कोई कहे कमलनी पत्र कहाँ से गए? तो मुनिराज को कमलनी पत्र ही दिखते हैं, क्योंकि वो वहाँ से निकलते हैं, ताला पड़ा, कमल का फूल दिखा, एकदम भेद ज्ञान की बात याद आ गई कि देखो ऐसे ही तो भेद ज्ञान होता है। तो उनने वो उदाहरण लिख दिया। तो हम जो उदाहरण दे रहे हैं वो गाय और बछड़े का, वो हमने देखा है ताकि तुम्हें समझ आए। तो लोग क्या है सोचते, अगर अपन व्यवहार का उपदेश छोड़ देंगे ना तो लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ ऐसा है ही नहीं। व्यवहार का उपदेश तो परमार्थ के साथ चलता ही है, लेकिन अगर तुम परमार्थ को छोड़ दोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कि क्यों? कि मूल तत्व ज्ञान उसी से टिका हुआ है। इसलिए अपने को ये जो व्यवहार की चर्चा है ये आटे में नमक जैसी करनी चाहिए और पूरी चर्चा परमार्थ की करनी चाहिए। और अगर तुमने आटे में नमक जैसी चर्चा परमार्थ की चालू कर दी कि व्यवहार तो हो गया आटा और परमार्थ हो गया नमक, हो गया काम से। क्योंकि व्यवहार का पक्ष तो जीव को अनादिकाल से ये व्रतशील संयम पूजा भक्ति करने चाहिए, ये कोई तुमने पढ़ के सीखा है क्या? अच्छा बताओ आप लोगों में से
ये विरतशील संयम आदि, ये दया दान पूजा भक्ति, ये करना चाहिए, ये अच्छी चीज है। ये तुमने स्वाध्याय में आके सीखी कि तुम जन्म से जानते थे? बोलो जल्दी। और तुम ही जानते थे कि पूरी दुनिया जानती है? अभी जाके एक जो ठेली चलाने वाला है उससे जाके पूछो, क्यों दया दान पूजा भक्ति अच्छे हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील अच्छी? बोलो क्या जवाब देगा? उसे किसने सिखाया? तो ये व्यवहार सिखाने की चीज है। अरे व्यवहार तो जीव जन्मों जन्मों से वैसे ही सीखा पड़ा हुआ है, तो फिर क्या सिखाने की चीज है? क्या भगवान आत्मा सिखाने की चीज है, ये बताने की चीज है, ये समझाने की चीज है। समझ में? इसने कभी भी इस आत्मा को नहीं जाना। लिखा है ना सब जगह, इस जीव ने अनंत बार मुनि धर्म अंगीकार किया पर अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचाना। तो ये सिद्ध हो गया, निर्णय हो गया कि भैया मुझे तो आत्मा जानना है। देखो सारे मुमुक्षु जो तत्व ज्ञान करना चाहते हैं, मुमुक्षु माने कोई भी जीव, जो भी मुमुक्षु मोक्ष का विलासी है, आत्मानुभव करे बिना मोक्ष नहीं होता। पहले नंबर पर तो ये समझ ले, निर्णय कर लो। आत्मानुभव के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, निर्णय कर लो। सम्यक दर्शन बिना तत्व विचार भेद ज्ञान के नहीं होता, निर्णय कर लो। बिना तत्व विचार बिना भेद ज्ञान करे तुम तत्व निर्णय नहीं कर सकते, सम्यक नहीं कर सकते। इसलिए सारी ताकत जो अभी वर्तमान में है कहीं मत लगाओ, तुम बैठ के शांति से तत्व विचार में ताकत लगाओ, सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करो, बाकी सब भूल जाओ। कि साहब वही फिर प्रश्न आ जाएगा, पूजा भक्ति व्रत। अरे भाई हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम ये पूजा व्रत भक्ति करो ना, पूजा करो ना भगवान की, लेकिन पूजा करके तत्व विचार नहीं कर रहे हो। दिन भर में तुमने पूजा करके अगर संतुष्ट हो जा रहे हो और दिन भर फिर तुम्हारा उपयोग बिल्कुल यत्र तत्र घूम रहा है और तुम्हें कोई सुध नहीं रहती, तो वो पूजा तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है। क्यों पहुंचा रही है? कि तुम्हारी राग की पूर्ति वहाँ हो जाती है और तुम क्या सोचते हो कि हमने पूजा कर ली, बात खत्म हो गई। देखो जैसे उत्तर दूँ, ये बिल्कुल साइकोलॉजी है मनुष्य की, इसमें कोई हम किसी की निंदा नहीं कर रहे। साइकोलॉजी देखो तुम्हें बताता हूँ। साइकोलॉजी ये है कि तुम पूजा भक्ति में ज़्यादा राग खर्च कर देना, समझ में आया? तो तुम्हारा स्वाध्याय में उतना मन नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारा राग जो है वो तुमने बहुत खर्च वहीं कर लिया। तो तुम्हें ऐसा अंदर फीलिंग होने लगती है कि हम तो 2 घंटे से मंदिर ही में लगे हुए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और जो आदमी मान के चलो आज पूजा में नहीं आया और वो सीधा स्वाध्याय में आ जाए, तो उसका स्वाध्याय में ज़्यादा मन लगेगा। देख लेना तुम। ऐसे ही तुम अगर तत्व विचार में उतरोगे, समझ में आया कि नहीं आया, तो तुम्हारा तत्व विचार में ज़्यादा मन लगेगा अगर तुमने इधर उधर अपनी शक्ति खर्च नहीं करी होगी। और अगर तुमने दिन भर ये नियम वो नियम, ये कर वो कर, ये करोगे, तो वो तत्व विचार में मन ही नहीं क्यों नहीं लगता तत्व विचार में मन? क्योंकि वो तुम्हारी जो एनर्जी है, तुम्हारी जो शक्ति है, जो तुम्हें शुभ भाव जितनी मात्रा में आना था। देखो क्या होता है, सुनो सुनो, इम्पोर्टेंट बात बता। कल पूछ रहे थे ना राजेश जी, वो अच्छा था, उसका भी अब ख्याल में आ रहा, जवाब देता हूँ कि भाई शुभ भाव में अशुभ भाव में सम्यक दर्शन नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है, नहीं होता, सच्ची बात। शुभ भाव में सम्यक दर्शन होता है, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन वो जो शुभ भाव की संपत्ति है, जो शुभ भाव की ताकत है, अगर वो सारी ताकत तुम पर में खर्च कर दोगे तो तुम्हारी शुभ भाव की पूंजी खत्म कर ली तुमने। अब तुम सम्मेलन कैसे करोगे? क्योंकि तुमने ही कहा ना कि शुभ भाव, बिल्कुल सच्ची बात, लेकिन तुमने शुभ भाव की पूंजी मान के चलो, समझ लो तुम्हारे पास 1 किलो पुण्य है। कितना पुण्य है? तुम्हें हर दिन 1 किलो पुण्य मिलता है, माने पुण्य परिणाम, पुण्य नहीं पुण्य परिणाम। कितने मिलते हैं? अब 1 किलो तुम चाहो तो पूजा पाठ में पूरे खर्च कर लो, तुम चाहो तो स्वाध्याय में पूरे खर्च कर लो, तुम चाहो तो वो व्रत पालने में पूरे खर्च कर लो, और तुम चाहो तो उसमें से बचा के तत्व विचार में लगा लो, पुण्य तो नहीं मिलेगा। लेकिन तुमने क्या किया कि सारा तो पूजा पाठ में खर्च कर दिया, अब पुण्य के लिए जगह ही नहीं बची, पुण्य ही नहीं बचा, अब बचा पाप ही पाप। अब तुम्हारा उपयोग तत्व विचार में नहीं लग नहीं रहा, क्योंकि तत्व विचार करने के लिए जो कसाई की मंदता चाहिए, वो कसाई की मंदता तो तुम पर में खर्च कर बैठे। नहीं समझ में आया? अरे भाई सुबह 6 बजे से लग गए तुम, समझो, लगे रहे, बहुत ताकत से लगे रहे, हम 9 बजे तक लगे रहे।
9:30 बजे तक लगे रहे। देखो यहाँ से होता है ना, अभी आप यहाँ से जाना अपने घर और तुम्हारी पत्नी तुमसे कहे चलो शास्त्र उठाओ लोगे, पता क्या हो गया? अरे 3 घंटे लगा के आ गया यार, अब दिमाग खराब मत करो मेरा। तो ये आपको क्या अर्थ, इसका अर्थ क्या निकला बताओ? आप अगर ये मानते हो कि शुभ भाव से शुद्ध भाव बढ़ता है तो फिर देखो ना, अब ये तुम्हारा शुभ भाव करते करते एकदम तुम्हें पठार क्यों आ गया, एकदम आलस क्यों आ गया? तुम यहाँ से गए थे, अच्छे परिणामों से गए थे ना, बढ़िया देव साज गुरु की पूजा भक्ति करके गए थे ना, तो अब पत्नी ने तो और अच्छी बात बताई थी, इसी के आगे समझाया था कि एक काम करो तुम तो प्रवचन लगाओ, है कि नहीं? बढ़िया। तुम क्या कहते? अभी दिमाग खराब मत करो भैया, नाश्ता वास्ता दे दो। समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्या रखा नाश्ते में? इतनी बढ़िया बात सुन के आए हो आत्मा की, समझ में आया कि नहीं आया? अरे बढ़िया तत्व विचार में डूब जाओ ना, ऐसे नहीं होता। अगर इतनी संपत्ति होवे जीव के तो फिर बात ही क्या कहना। अरे भैया, इसलिए मेरा कभी पुराना प्रवचन पंकज जी को हमेशा याद रहता है। एक प्रवचन मैंने कर रखा है कि अपना राग भी सोच समझ के खर्च करना। राग को तुम ऐसे ही मत समझ लेना कि ये तो फ्री फोकट का है, वो भी बहुत बहुत लिमिटेड ही आता है वो। अब वो तुम सोचना कि कहाँ खर्च करना है। देखो भाई, पंच इंद्रिय विषय भोगों के राग की तो कोई कहानी नहीं है, वो तो भरा पड़ा हुआ है। लेकिन ये शुभ भाव का राग लिमिटेड ही आएगा। अब या तो उसमें तत्व विचार कर लो, या भेद ज्ञान कर लो, या तुम्हारे नियम धर्म पाल। घबराना नहीं, तुम नियम धर्म ऐसा क्यों बोलते हो? वो इसलिए बोलते हैं कि वो अभी भूमिका नहीं है तुम्हारी नियम धर्म की, और तुम भूमिका से ज़्यादा नियम धर्म पालते हो, तो वो सहज तो होते नहीं। जो चीज़ सहज नहीं होगी तो उसमें उपयोग ज़्यादा लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? बोलो, जल्दी बोलो। देखो फिर एक तर्क दे दूँ, तर्क दे देता हूँ। जैसे तुम्हारा नेचुरल हरी छूट गई, तुम्हें वास्तव में हरी खाने का राग आता ही नहीं है, देखना ध्यान से भैया, मुझे विकल्प ही नहीं आता, ठीक है? और अष्टमी को तुम हरी नहीं लेते, 14 को हरी नहीं लेते, उदाहरण की, ताकि समझ में आ जाए, और तुम बिल्कुल सहज रहते हो क्योंकि तुम्हें और दिनों ही तक भी विकल्प नहीं आता। समझ लो, जिनको और दिन विकल्प नहीं आता सहज, जैसे आज पत्नी ने कहा आज हरी नहीं है, कोई बात नहीं, समझ में? सप्तमी है जबकि आज षष्टमी है, फिर भी तुमने कहा कोई बात नहीं, इसका मतलब तुम्हारा राग मंद है, और तुम बिल्कुल 7 दिन बिल्कुल हरी के बिना रह ही नहीं सकते, तो वो सहज 8वें दिन की हरी छूटी नहीं है। अब वो क्या होगा कि अष्टमी जैसे ही आएगी तुम्हारे माथे छोटी सल्ल पड़ेगी, सल्ल पड़ेगी, तुम्हें तुरंत दिमाग घूमने लगेगा, आज हरी नहीं लेना, आज क्या बनाओगे, आज क्या करोगे, आज तो राग पड़ा हुआ है। अब वो राग पड़ा हुआ, तुम जबरदस्ती राग को डाइवर्ट कर रहे हो। डाइवर्ट करना समझते हो जैन साहब, क्या होता है डाइवर्ट करना? उदाहरण दे दूं, इसके लिए उदाहरण दे दूं। सीधा रोड जा रहे थे, सीधा जाना बिल्कुल सरल था, अब बीच में जाम लग गया, तो तुम अपनी गाड़ी को क्या कर देते हो? डाइवर्ट कर देते हो। तो वो डाइवर्ट करना हंसी खेले के बहुत ताकत का काम है कि क्यों भैया इस गली में घुसो, अब आगे क्या पता यहाँ क्या मिलेगा, ये गली है भी कि नहीं भी है, देखे नहीं? ऐसे अब क्या है कि तुम्हारा सहज चल रहा था, अब तुमने एकदम से मोड़ दिया कि मैं अष्टमी को ये नहीं करूँगा। अब वो तुमने अंदर से नहीं आया है, वो सिर्फ तुम्हारे अंदर ये सुन के कि मुझे हरी नहीं लेना, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है, ये ढका भगा जो भी है, अब तुमने एकदम डायरेक्ट मोड़ दिया। तो वो क्या है, वो सहज नहीं होती वो क्रिया। फिर वो क्रिया सहज नहीं होने से फिर तुम्हारे अंदर ये कर लेना, वो कर लेना, फिर अब देखो वही तो उपयोग है, और वो सारा तुम्हारा क्रिया खा गई वो उपयोग। तुम अब तत्व विचार करोगे कैसे? इसलिए सम्यक दर्शन पूर्वक व्रतशील संयम लेने चाहिए, पंचम गुण स्थान की भूमिका में व्रत लेने चाहिए। वो इसलिए बनाए उनने कि भाई ये पहले लेगा तो फिर इनको ही पूरा करता रहेगा। ये जब पूज्य गुरुदेव श्री उसमें थे श्वेतांबर मत में, गुरुदेव की कहानी है। लोग गुरुदेव को इतना समझते हैं, लेकिन वो जीवन क्या है पूरी तरह अपन किसी को समझते नहीं, आधा अधूरा पकड़ते हैं। गुरुदेव श्री जब श्वेतांबर मत में थे तो वे अपने गुरुओं से पूछते थे कि भाई ये क्रिया क्यों करवा रहे हो, और तुमने इतनी क्रियाएं बता रखी हैं, मैं स्वाध्याय कब करूं? गुरुदेव लिखा है अपने उसमें कि इतनी क्रियाएं दिन भर की दे रखी हैं, मैं ये क्रियाएं करूं कि स्वाध्याय करूं, क्या करूं? नहीं समझ में आया। तो वहां पे गुरुदेव कहते थे कि मैं पूछता था तो कहते थे तू शंका करता है, तू क्रिया करने में आलसी है, तू सच्चा मुनि नहीं है, तू सच्चा साधु नहीं, भाषणों दे देते थे सबके।
और मैं पूछता पड़ता था इससे होता क्या, ये तो बताओ। चलो मैं ये बर्तन धो रहा हूँ, क्या मिल रहा है इससे? ऐसे बहुत लिखा उनने, ये तुम्हारे ऐसे भेज से हो क्या रहा है, बताओ तो कुछ। कोई कुछ बताता नहीं था। तो देखो, अगर गुरुदेव ने भी ये बात स्वीकार करी ना कि भाई ऐसे ही अपन भी क्रियाएं पालते रहते हैं, और अपन को ये बता दिया जाता है कि अशुभ क्रिया से अच्छी शुभ क्रिया है। बात क्रिया की है ही नहीं, बात तुम नेचुरल उसको पाल सकते हो, तुम्हारे अंदर उपयोग खराब तो नहीं होता, तुम्हारी ताकत तो उसमें नहीं जाती। तो वो देखो कि साहब मैं रविवार को नमक नहीं खाऊंगा। अब रविवार को नमक नहीं खाओगे, वो इतनी बड़ी सरदर्दी बन गई कि शनिवार को शाम से तुम यही सोचते रहते हो कल भैया कैसे इस खाना बनाएंगे। ऐसे ही कई लोगों को ये भोजन का त्याग कर देंगे, घूमने का राग छोड़ेंगे नहीं। तो क्या होगा कि वो पूरी टाइम वो भोजन की व्यवस्था ही बनाते रहो। समझ में आया कि नहीं? तो उसका फिर क्या करें भाई? उसका मतलब ये है कि अगर तुमने इतना त्याग करा है तो अब जहाँ तुम्हारी वो क्या कहते हो व्यवस्था नहीं बन पाएगी, वहाँ जाने का राग छोड़ दो, चाहे वो बड़े से बड़ा आयोजन ही क्यों ना हो। क्यों कि हमारे परिणाम वहाँ स्थिर रह ही नहीं पाएंगे। नहीं समझ में? हमारे शरीर में इतनी सामर्थ्य तो है नहीं। तो ऐसे अपन को ये जो लगता है कि शुभ भाव शुभ भाव, तो भैया राग भी लिमिटेड है। ये तुम अगर राग अपना पूरा इधर उधर खर्च कर दोगे तो फिर मचा नहीं बचेगा। ये निर्वृत्ति का मार्ग बता दे। निर्वृत्ति क्या है कि तुमने अपना पूरा राग ये व्यापार में लगा दिया, विषय कसाय में लगा दिया, तो आत्मा का काम कब करोगे? वो इसलिए है, वो और कुछ नहीं है। क्यों कि भैया जीव की सामर्थ्य बहुत नहीं है, हमारे पास अभी अनंत शक्ति नहीं है, अभी हमारे पास बहुत लिमिटेड शक्ति है, और लिमिटेड शक्ति में भी लिमिटेड है। जैन साहब पूछो कैसे? अभी जो वर्तमान में अपने को शरीर मिला है ये बिल्कुल बकवास शरीर मिला हुआ है। मिला है कि नहीं सुनील जी? ये हमारा शरीर बिल्कुल अच्छा नहीं है, अपन को 2 कौड़ी का शरीर मिला हुआ है। अब तुम इसको ज़्यादा नहीं जोत सकते हो, इस पे ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करा सकते हो, इससे नहीं है हार्ड वर्क करने लायक। अभी अपन की हालत ये हो चुकी है कोरोना के बाद, तो इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अब 2-3 रोटी खाओ तो पेट में गड़बड़, जरा सा हलवा खाओ तो तकलीफ। समझ में आए? लोग 4-4, 5-5 बार फ्रेश हो रहे हैं। ये भोगियों का लक्षण नहीं है, ये रोगियों का लक्षण है। कौन सा लक्षण है ये? रोगियों का। आजकल अपन देखते भोजन, ये तो इस बार अच्छे से कर लो या शाम को अच्छे से कर लो। आप 2 बार अब अच्छे से भोजन नहीं कर सकते, शक्ति नहीं आपके अंदर भोजन करने की। हम जो अपन कहते अपन नाश्ता वगैरह अब 1-1 पराठा खाने लगे। समझ में आया कि नहीं आया? और अपन तो पता है चकाचौंध में खोए हुए हैं। क्या कह रहा हूँ मैं अरविंद जी? ये चकाचौंध में खोए हो, है कुछ नहीं अंदर शक्ति भक्ति। चकाचौंध समझते हो? ये शादियाँ हो रही ना, अब शादियाँ चकाचौंध की हो रही, इनमें खाने का कुछ नहीं, वो 70 आइटम लगे होते हैं, पूरी एक पूड़ी पचाने की शक्ति नहीं है। और पहले हमने देखा है 20 साल पहले चकाचौंध कुछ नहीं होती थी, लेकिन लोग अच्छे से खाना खाते थे, बढ़िया 7-8 पूड़ी खाते थे बढ़िया। समझ में आया? 1 दाल 1 सब्जी 1 रोटी बढ़िया खाते थे। और अब 17 आइटम है, चलते फिरते एक जरा सा टेस्ट कराना हो गया, चलो जी। क्या है तुम्हारी शक्ति है कुछ? और तुम्हें शरीर में जब शक्ति नहीं है और शरीर को जबरदस्ती चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान, क्या होगा? क्या होगा इससे? देखो तो फिर क्या करना चाहिए कि भैया जितनी शक्ति मिली है उसको सही जगह खर्च करो, भेद ज्ञान में खर्च करो। अगर उपवास रह जाएगा तो कोई आफत नहीं आ जाएगी, कुछ नहीं होता उपवास करने से। आत्मा के समीप वास करने से सब कुछ होता है। समझ में आया? आत्मा के समीप वास करे तो उपवास होता है, उपवास करने से आत्मा के समीप वास नहीं होता। क्या कहा मैंने? इसको दोहराओ। आत्मा के समीप वास करे तो उपवास होता है, उपवास करने से आत्मा के समीप नहीं जाता है। उपवास का अर्थ भी यही है। सुनील जी कल नहीं थे ना आप? कल नहीं थे। देखो हमने कल ही तो समझाया था, कल का प्रवचन इसीलिए तो था कि हमारे मोक्षों को अगर परीक्षा दिलवाई जाए ना धर्म की, नहीं सब पास हैं, 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। अभी मैं पेपर सेट करके दूं और बिना तुम्हारी तैयारी के, और लिखूं उसमें पहला प्रश्न निमित्त व्यवहार की परिभाषाएं बताइए तुरंत। दूसरा प्रश्न
उपादान किसे कहते हैं? उपादान कितने प्रकार का होता है? सामान्य गुण कितने होते हैं? विशेष गुण कितने होते हैं? द्रव्यों के नाम बताइए, उनका स्वरूप बताइए, 8 कर्मों का स्वरूप बताइए, हैं? निश्चय व्यवहार का स्वरूप बताइए, 4 अभाव का स्वरूप बताइए। धर्म व्यवहार से होता है कि निश्चय से होता है? बोलो, 100 में 100 नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे बोलो, बिल्कुल आएंगे, लिख के ले लो। 100 में से 100 नंबर आएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो 0 आएंगे। समझो, लिख तो तुम सही दोगे। देखो अभय जी भाई साहब बहुत अच्छा बताते थे इसके लिए। वो कहते थे कि विद्यार्थियों से कहते थे कि अकर्ता पे निबंध लिखो। अकर्ता पे काय पे निबंध लिखो? अकर्ता पे। तो अकर्ता पे इतना बढ़िया निबंध लिखते थे और बाद में कहते थे भाई साहब मैंने कैसा लिखा। क्या नहीं समझ में आया? अकर्ता, अरे अकर्ता बढ़िया निबंध लिखा, गाथाएं लिख दी बढ़िया के साथ। कुंद कुंद आचार्य देव यहाँ ये कहते हैं, ये कहते हैं, ये तर्क है, ये युक्ति है, ये ऐसा है, ऐसा, इसके कारण कर्ता हो ही नहीं सकता। 2 द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का भाव कोई किसी का करता ही था। वो बढ़िया से बढ़िया उसने सेट करा। और बाद में क्या पूछता है कि भाई साहब कैसा लिखा? नहीं समझ? अकर्ता का निबंध मैंने कर्ता होके कैसे लिखा? तुरंत उसका कर्ता समझ में आया। ऐसा है हमारी जिंदगी। हमें बोलते तो रहते हैं कि जैसे दान पूजा भक्ति व्रत शील संयम आदि में धर्म नहीं है, क्रिया से कुछ धर्म नहीं होता, लेकिन हमारी क्रिया 19 से 20 हो जाए हमारी आफत आ जाती है। हमारी जरा सी क्रिया में डिस्टर्बेंस हो जाए हम आत्मा को बेच देते हैं 2 मिनट में। नहीं समझ में आया? अभी कहाँ तुम्हें परिणामों से भेद ज्ञान है? क्या भेद ज्ञान है? कई लोग कहते हैं हमारा पुरुषार्थ नहीं चल रहा जी, जो बात होनी चाहिए जी आप इतना, लेकिन हमारा पुरुषार्थ नहीं चल रहा। उनके बोलने में हम समझ जाते हैं कि जी पुरुषार्थ कहना किसे चाहते हैं। हम सब जानते हैं लोगों के अंदर की बात कि हमारा साहब वो भाव बन नहीं रहा साहब। अपन 10 साल से सुन रहे हैं ना, वो जो आप समझा रहे हैं ना, वो क्या 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 होना चाहते हैं, क्या होता है ना, क्या क्या वो परिणाम आ जाते। कौन से परिणाम आ जाते? क्या परिणाम आ जाते? तुम्हें हम 10 साल से परिणाम का स्वरूप समझा रहे, अभी तक नहीं पता चला कौन सी भूमिका में क्या परिणाम होने चाहिए। नहीं समझा? लेकिन जैसी ये अधिक धर्मात्मा लोगों के बीच में ये भरा पड़ा हुआ है, परिणामों का ध्यान रखो। अगर तुम्हारे परिणाम सही नहीं है तो तुम्हारा समय सार सुनना बेकार है। अगर तुम्हारे जीवन में त्याग नहीं है, तुम अगर अभी हरी खा लेते हो तो क्या समय सार सुनने का फायदा है? बातें ऊंची ऊंची करते हो और बताओ हरी खा लेते हो, उसमें वनस्पति जीव होता है। अरे रे ऐसे परिणाम तुम्हारे। कैसा लग रहा है उपदेश? बढ़िया लग रहा। पता भी है उपदेश क्या है? ये बेई उपदेश है जिसका गुरुदेव जिंदगी भर समझाते रहे कि क्या पढ़ रहे हो, बड़े आए समय सार पढ़ रहे हो। अरे परिणाम देखो भैया, घर गृहस्थी में लगे हो, बताओ कमाने खाने में लगे हो, निर्वृत्ति के भाव तक नहीं आते तुम्हें, ऐसा समय सार सुनते हो। अरे बहन जी क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन? बताओ 50 साल के हो गए, निर्वृत्ति नहीं ले सकते। अब तुम्हें लगता है यार ये पंडित जी बहुत अच्छा है। अब मैं जबकि कह रहा हूँ ये पंडित जी तुम्हें इतने अच्छे लगे तो तुमने उनकी सुनी क्यों नहीं? निर्वृत्ति क्यों नहीं ली? उनकी सुनना है नहीं, समझ में? अनुमोदना उन्हीं की करनी है, पानी उन्हीं का भरना है। समझ में आया कि नहीं आया? है क्यों? इसका भी कारण बता दूं कि ऐसा क्यों होता है? इसका भी तुम्हें कारण बता देता हूँ। नहीं, इसका भी गहरा कारण है, इसका भी बहुत लॉजिकल कारण है, मनोवैज्ञानिक कारण है। ये लोग मुनिराजों की सेवा करते ना, त्यागी वृत्ति साधुओं की सेवा करते, खुद कुछ नहीं करते, खाली सेवा करते। समझ में? यहाँ मुनिराज को हार देंगे, खुद जाके आगे जाके आलू की पकौड़ी खा लेंगे। समझ? ये पता क्या है? अपन उनसे कहो कि तुम इतनी जो त्यागी वृत्तियों की बात तुम्हें अच्छी लगती है और तुम इनकी इतनी सेवा करते हो और महाराज जी को भी हार देते हो, लेकिन मुझे आलू क्यों नहीं छोड़ते? मुझे रात का भोजन क्यों नहीं? पता वो क्या कहते हैं? देखो जी ये तो हम पे छूटता नहीं, लेकिन हम महाराजों की पूरी अनुमोदना करते हैं उनके त्याग व्रत की। देखो जी हम तो कर नहीं पा रहे जी, लेकिन कम से कम जी देखो संयम तो भैया बहुत अच्छी चीज़ है जी, जितना जो करे जी। वो क्या सोचते हैं इसमें अपन नंबर बनाते रहो, उसको लगता है कि अनुमोदना से हमें बहुत पुण्य बन रहा होगा। मैंने महाराज अगर 100% कर रहे हैं तो इतना करने का 10 तो मिलेगा। समझ में है ना?
ऐसे अपने अजय ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति मिल जाते तो लोग इनको बड़े भक्ति भाव से करते हैं। तो मैं कहता हूँ तुम इतने ही ब्रह्मचारी कितनी मेहमारी तो बन का ही नहीं जा रहे ब्रह्मचारी, समझा? बनना कुछ नहीं है। ये पैसे वाले खूब झुकेंगे ब्रह्मचारियों के सामने, खूब पंडित साहब, और बड़ा पानी वानी ला के देंगे, केला ला के देंगे, ये ला के देंगे, जो भी करते हैं। हमें कोई 1 रुपया ला के नहीं देता। समझ में आया कि नहीं आया? कहते तुम तो असंयमी हो, समझा? कि हमने बात तो तुम्हें बहुत बढ़िया बताई कि अरे ठीक है, तुम्हें दे के हमें कौन सा पुण्य बंधना है। आप समझ रहे मेरी बात? समझ ना गहराई से। वो उसका लॉजिक अभिप्राय ये रहता है कि ये संयमी है, अगर हम इनकी सेवा करेंगे तो हमें बहुत पुण्य बनेगा। वो आपको अभी लग रहा होगा मेरी बात गप मार रहा हूं मैं, वो अंदर अभिप्राय में वो ही रहता है। और मजेदार बात ये है कि तुम्हें हम जो सम्यक दर्शन की बात बता रहे हैं, तुम्हें सम्यक दर्शन की तरफ ध्यान नहीं जाता। वो इस बात की निशानी है कि अभी पक्के व्यवहाराभासी हो। तो ये व्यवहार की क्रियाओं में रीझते हो, और जबकि परीक्षा में 100 में से 100 नंबर आए, व्यवहार एक उपाधि, जल्दी बोलो। सुनील जी तुम्हें इसीलिए बैठा रखा है, सब बोला करो। सुनील जी जो है अपने गढ़धर का काम करते भाई, जो सब बोला करो बराबर है ना। वो गुरुदेव के बोलते थे ना, बराबर है, ऐसे बोला करो, बराबर है। समझ में आया? हृदय पे हाथ रख के देखना। कई लोग कहते साहब आप ऐसी कमियां बताते हो ना, सच में लगता तो है, तो बदलो ना भाई, लगता ही अकेला है क्या? हाँ, तुम्हें हमारी बात जमती नहीं, हमसे बात करो, हम बता रहे। देखो भैया, ये सादिक 2000 सागर का टाइम, ये जो मनुष्य भाव, ये जो तत्व ज्ञान है, जो वस्तु का स्वरूप मिला है, ये जो तुम्हारी पूंजी है बहुत कम है तुम्हारे पास। तुम दाल रोटी की व्यवस्था कर लो, ज़्यादा सोने चांदी के चक्कर में मत फंसो। ऐसे ही भैया ये मनुष्य पर्याय है, हम आयु भी बहुत कम है, आयु हमारे पास बिल्कुल नहीं है। आयु की हालत भी इतनी कमज़ोर हो गई है, कल कौन निकल जाए अब यही नहीं पता। समझ में? अब तो हार्ट फेल होने लग गए एक 35-35 साल के बच्चों के। समझ में आया? हार्ट फेल हो जाते हैं, छोटी उम्र में कैंसर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये काल तुम्हें सूचना दे रहा है कि जो काम करने लायक है वो कर ले, कि साहब मुनि बन जाओ, जो व्यर्थ की बात है मत कर, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। क्यों सुनील जी? भावना कैसी भानी चाहिए बता? जो सफल हो वो भानी चाहिए, कि जो 100% पता है कि अभी पूरी होने ही वाली नहीं है, वो भानी चाहिए। क्यों पंकज जी, कौन सी भावना चाहिए? जो सफल हो। और हम सारी भावनाएं कौन सी भाते हैं? जो गारंटी से इस पर्याय में असफल ही होनी है। कोई लिख के ले लो, आओ मेरे पास है कोई दम, तुम में से ले आओ, एक बताओ तुम में से कौन सा साधु बनने वाले है? बनने वाले हो कोई साधु? लिखाओ, लाओ, लिखो, करो साइन। तुम में से कौन अब ब्रह्मचारी बनने वाले? आओ इधर आओ। नहीं साहब जी, तो भावना को संत साधु बन के बिचरूं, बैगड़ी कब आ। और जो डोल रहे हो, ये डोल रहे हो, ऐसे कर, हाथ में पीछी कमंडल, बस चले गए, ये तो मुक्ति हो ही गई है। अरे भाई, तू ये जो गा रहा है, और बड़ा, मैं इसका निषेध नहीं कर रहा हूँ, तुझे आत्मा की खबर भी है, तुझे तत्व विचार करता है, वेद विज्ञान करता है, अपने स्वरूप के अनुभव करने का प्रयास करता है। जो तू कर सकता है वो तो तू करता नहीं, जो एक्चुअल है, जो अभी संभव है, आत्मानुभूति संभव है, सम्यक दर्शन पॉसिबल है, वो तो करता नहीं। और जे सुबह 2-4 भजन गा लिए, क्यों है? दोपहर तो कुछ करते ही नहीं, शाम को गा लिए, हो गए साहब, हो गए। और साहब उनके तो इतने अच्छे परिणाम हैं, जब देखो उनकी तो मुनि बनने की भावना रहती है। और सम्यक दर्शन है कि नहीं साहब? वो तो पता नहीं, लेकिन मुनि बनने की भावना पक्की है। क्या है ये सब? भरत जी को नहीं पता था भरत जी को पता, बाहुबली को नहीं पता था, जितने जे तीर्थंकर इनको नहीं पता था कि मुनि बनने से धर्म होता। बन क्यों नहीं गए तुरंत? नहीं साहब वो भावना रख दे, कुछ नहीं है, सब तुमने अपनी मनगढ़ंत कल्पनाएं करी। तीर्थंकरों को, महापुरुषों के सब नहीं होता है, उनको जब तक राग होता है तो होता है, वो स्वीकार करते हैं। कहीं गाना नहीं गाते फिरते
कि हम फंस गए हैं, हम कब निकल जाएं, हे भैया हमारा जो चाहत मोह का उदय है, हम कब घर से निकलें, ये रोते फोते नहीं फिरते वे सब। मुझे रोना भोना तो ये मिथ्या दृष्टियों के लक्षण है। सम्यक दृष्टि तो अंदर से सब जानता है, 100% उसे निर्णय है कि देखो भाई रोने धोने की बात नहीं है। जब तक अपने स्वरूप में स्थिरता नहीं होगी वो पुरुषार्थ नहीं होगा, बाहर में कुछ नहीं होगा, इसलिए रोने धोने का कोई मतलब नहीं है। देखो पत्नी और पति में क्या अंतर होता है, पत्नी पति बोल रहा हूँ, औरत स्त्री और पुरुष में क्या अंतर होता है। स्त्री बात बात में रोने लगती है, समझना ध्यान से सुनील जी, स्त्री रोती है बार बार, हर 2 मिनट में आंसू डाल देती है, लेकिन उसके आंसू डालने की कोई कीमत नहीं होती। और अगर गलती से आदमी रोने लगे तो घर में भूकंप आ जाता है। क्यों आ जाता है, जवाब दो, क्यों आ जाता है? कि भाई साहब आदमी रो रहा है, कोई छोटी मोटी बात नहीं हो सकती, कोई बहुत ही खतरनाक ही दुख हो गया है तभी इसके आंसू आए। क्यों होता है ना, पुरुष के आंसू ऐसे नहीं निकलते। यही सम्यक दृष्टि पुरुष जैसा होता है और ये मिथ्या दृष्टि स्त्री जैसा होता है। ये ढोंग करता रहता है बैराग का, जब देखो दे 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 रोता ही रहता है, समझा? तो कुछ बात कहीं नहीं रोने चालू है। कई लोगों के मंदिर में भगवान को देखते देखते आंसू निकल आएंगे, समझे? जैसे हम गांव में रहते थे, जब छोटे थे तो गांव में क्या होता है, लड़की की विदा होती है पंकज जी, तो पूरा मोहल्ला रोता है, पता है तुम्हें? रोता कैसे, वो देखा तुमने स्टाइल? नहीं देखा? देखा करो यार, जिंदगी में मजा आ जाए तुम्हें। जैसे देखो वो अपने घर से निकली, देखा, समझ रहे हो पिताजी? अब हमारे पिताजी ने देखा कि नहीं, भले ये गांव में रहे लेकिन देखा कम इनने, समझ में? हम बहुत देखते थे जी। अपने घर से निकली तो जो दूसरे नंबर का घर पड़ेगा, समझ रहे? पहले नंबर का घर उसका घर, तो वहाँ रो रहे थे। फिर जैसे उसने वो घर छोड़ा तो 2 औरतें, उसकी चाची ताई, उसको साथ में ले। पहले बड़ा होता था, विदा चलती थी भाई, स्टेशन तक छोड़ने जाओ पैदल, तो साधन होते नहीं थे। अब देखो, तो पहला घर निकला उसका, तो दूसरे घर वाला जब तक नहीं रोएगा, जब तक वो उसके गेट के सामने नहीं आ जाएगी, तब तक खड़ा रहेगा। और जैसे ही वो उसके गेट के सामने, अरे मोरी बेटी, हम लोग घबरा जाते थे, बच्चे थे, हम लोग कहते थे अरे अरे अम्मा तो बहुत ही रोने लगी, समझ में आ रही है? हम तो सोचे इसकी बेटी हो, जेतरी रो रही है। और जैसे उसने वो घर पार किया, अम्मा ने आंसू बासू पहुंचे, चाय लाओ। अरे कमाल हो गई, अम्मा तो अभी इसी दाढ़े मार कर रो रही थी कि जैसे खुद की बेटी जा रही हो। देखा ऐसे? देखे तुमने? देखा होगा तुमने भी, देखा? हाँ हाँ बिल्कुल बराबर, ये उठावनी में सारे रास्ते जो आ रहे हैं खूब हंसी ठिठोली, हाँ जहाँ देखा गेट में एंट्री हो गई, वो ऐसा एकदम ऐसे लगेगा पता नहीं क्या हो गया। और सुनो, ऐसा होता दूसरे घर में रोई, फिर वो दूसरा घर छूटा, फिर तीसरे घर में रोई, फिर चौथे। तो हम लोग कहते हैं हो क्या रहा है, हम बिल्कुल छोटे छोटे थे, 5-5 4-4 साल के। फिर हम जब थोड़े बड़े हुए, अच्छा हमने कैसा रिवाज है, ऐसे रोया जाता है, समझ में आएगी नहीं? तो अंदर से कोई नहीं रोता होता। तो ये तो सब स्टाइल है रोने की कि भाई हम तुम्हारे दुख में बहुत है, लेकिन दुख वो किसी को नहीं है। ऐसे ही रोज रोज होता है। महाराज मंदिर गए, आंसू निकल आए, कोई पूजा पड़ी, आंसू निकल आए, कुछ पड़ा, आंसू निकल आए। इनका कुछ होने वाला नहीं है, ये इमोशनल फूल है ये सब, समझ? आप व्यर्थ में ये रोज रोज रोने धोने का काम करते हो, क्या धर्म समझे हो है? कई साहब वो गुरुदेव ऐसे उधार दे देते हैं 2-4 साहब, वो गुरुदेव थे, वो साहब गुरुदेव एक बार तोरी बन रही थी, और तोरी देखी उनने, और उनको ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अब सुनो, गुरुदेव को तो एक्चुअल हुआ था उनको तो एक्चुअली हुआ, अब इनको गुरुदेव की याद करके होने लगा। कोई फायदा है ऐसा? नहीं समझ में आया? अरे मुनिराज को तो सच्चा वैराग सच्चे ही में आया, और तुम्हें मुनिराज को देख के वैराग गाया, तुम्हारा कोई वैराग काम का है? देखो आदिनाथ तो मुनिराज बने तो सच्चे बने, और आदिनाथ के मोह में जो मोह वो मुनि बने, वे सब झूठे बने। क्योंकि मोह से थोड़ी मुनि बना जाता है, राग से थोड़ी मुनि बना जाता है। मुनि तो अंदर से वैराग गावे, स्वरूप में रमणता हो तो बना जाता है कि हम तो तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम जहाँ चलोगे हम वहाँ चलेंगे। ये भाई साहब मोक्ष मार्ग नहीं है, ये संसार मार्ग है। ये कौन सा धर्म समझ लिया है तुमने?
कि साहब आप जो खाओगे वो हम खाएंगे, जो आप छोड़ोगे वो हम छोड़ देंगे। कई लोग ऐसे आदर्श बना लेते हैं अपने कि आप क्या क्या लेते हो, कि बस जो जो आप लेते वो हम लेते हैं। ये कोई तुम्हें कुछ पता आता है, कुछ क्या कर रहे हो तुम? ये धर्म का स्वरूप नहीं है, ये धर्म कभी नहीं हो सकता। ये रोने धोने में जो लोग लगे रहते हैं, ये स्तुतियाँ पढ़ पढ़ के बहुत भावुक होते रहते हैं। कई लोग पंच कल्याणक में जाएंगे, जन्मोत्सव में झूले में नाचेंगे, समझ में है? झूला समझ गए? वो जन्म क्या होता है, जन्म कल्याण, उसमें खूब नाचेंगे, नाचे जो इंद्र नाचेंगे, समझ में है? और अगले दिन क्या होता है, जन्म के बाद तब कल्याण, अगले ही दिन होता है भाग्य की बात, समझ में है? आज नाच रहे थे भाई साहब, और कल भाई साहब तब कल्याणक में रोने लग गए। भव भव में जी भर घूम चुका, कड़ कड़ को जी भर भर देखा। अभय जी अपने चालू हो जाते, सुना होगा तुम लोगों ने, अभय जी ऐसे बोलते रोते हुई आवाज में, तो लोग एकदम ओ सब शांत हो जाएगी सभा, समझ में? अब वो सब बिल्कुल सब चित्र अनुसार भाव चल रहे हैं, भाव अनुसार चित्र नहीं चल रहे हैं, चित्र अनुसार भाव, समझ में है? और फिर पता चला कि हो गया सब, दीक्षा का प्रसंग निपट गया, समझ में? हो गई बात। और अगले दिन फिर क्या हो गया, केवल ज्ञान, और फिर नाचो, फिर केवल ज्ञान हो गया। क्या हो रहा है, कुछ खबर है, कुछ पता है? क्या समझे हो? कुछ नहीं समझे हो, सिर्फ एक ड्रामा में एंट्री ले रखी है वहाँ। जैसे अब ये बहुत भयानक होने वाला है, ये समझ में आया कि नहीं आया? कि साहब आप ऐसी ऐसी बातें करते, भैया तुझे कुछ होश नहीं है, ये सम्यक दर्शन का मार्ग नहीं है, ये सब नौटंकी करने सम्यक दर्शन नहीं हो। फिर साहब ये बने क्यों है, ये होता क्यों? अरे ये तो सब संसारी जीवों के लिए, कि कहीं देख के सुन लें, दो शब्द समझ लें, कहीं से भगवान की महिमा आ जाए, ये इतना बड़ा कार्यक्रम देख के लोग आ जाएं। ये अज्ञानी जीव आते नहीं हैं, इनको बड़ा कार्यक्रम करना पड़ता है ताकि इस भाव में आ जाएं, और वहाँ पे दो प्रवचन सुन के परिणति बदल जाए। हम तुम लोगों के लिए कुछ नहीं है वहाँ। अरे हम तो पहले 30 साल से स्वाध्याय सुन रहे हैं, क्या अभी तक इंद्र में नाचते ही रहेंगे? क्या अभी जन्मोत्सव मनाते रहेंगे भगवान का है? लेकिन अभी भी 35 साल के हो रहे, 40 साल हो गए सुनते सुनते, और वहाँ जन्मोत्सव के ढोल नगाड़े बज गए, पहुँच गए नाचने के लिए। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ये मोक्षु होने का लक्षण नहीं है, तुम्हें अभी कुछ नहीं हो, तुम्हें बड़ी एरिया समिति की बातें करते हो, बड़ी जीव रक्षा की बात करते हो, और जब जन्म कल्याणक में नाच रहे थे कुदक कुदक के, तब कितने जीव मर रहे थे? तब ध्यान दिया है? कुछ खबर है? डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बोलते कि भाई 100 धर्मेंद्र भी तो नाचा था। बोले जिंदगी में 24 बार नाचता है वो टोटल, एक कोड़ा कोड़ी सागर के काल में, समझ में आया? और एक तीर्थंकर में तो एक ही बार नाचता, और तुम तो उसके नाम पे जब भी विधान होता तभी नाचते हो, जब भी भक्ति होती तभी नाचते हो। तो 100 धर्म इतना नाचा था क्या है? और बैक्रेक शरीर, एक जीव मरता नहीं। तो तुम जिस राग को कभी समझ पाए हो है? और ये कुछ नहीं भैया, बहुत बहुत खतरनाक है ये सब। देखो अगर वीतरागी मार्ग में आए हो तो इस मार्ग में रूखा रूखा रहना पड़ेगा। ये मार्ग रूखा रूखा है, समझना, थोड़ा खतरनाक। ये वीतरागी मार्ग रूखा रूखा है भाई, वो तुम्हारा रंग राग वाला मार्ग वीतरागी है नहीं। समझ में आ गया? कृष्ण और गोपियाँ जो है मस्करी करें और धर्म हो जाए, ये इसमें यही दिक्कत है भाई। ये इसलिए मार्ग रूखा रूखा लगता है लोगों को कि क्या है, दिन भर आत्मा की बात, दिन भर आत्मस्वरूप। अरे थोड़ा नाचना गाना भी तो होना चाहिए है? राम आएंगे आएंगे, ऐसा होगा, पांजलियाँ बजेगी, क्या होता है? समझ में आया है? तेरी मंद मंद मुस्कनियाँ होगी, पांजनियाँ बाजेगी, ये होगा, हम राम को खिलाएंगे। भैया ये वीतरागी धर्म में संभव नहीं है, ये रंग राग का धर्म नहीं है। तो हम क्या करें? नहीं है तो, और तुम्हें ये रंग राग में मजा आता है, सो तुम इस वीतरागी धर्म को रंग रंगारंग बनाने में लगे हुए हो और इसको दूषित करने में लगे। देखो भाई, वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा है, हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। जब वीतराग, हमारे भगवान ही शांत होकर बैठे हैं, जिनकी तुम आराधना कर रहे हो, तो हमारे भगवान ही तुमसे यही कह रहे हैं कि तुम भी शांत होकर बैठ जाओ। अगर हमारे भगवान आशीर्वाद दे रहे होते, हमारे भगवान बढ़िया हथियार लिए होते, कुछ और कर रहे होते, तो भैया तुम्हें जो करना है करो, संसार में जो होता है। लेकिन जब वीतरागी धर्म में जन्म लिया है और तुम इतनी वीतरागता की बात सुन रहे हो,
तो तुम्हें धर्म के नाम पर तो राग का पोषण नहीं करना चाहिए। क्या कहा मैंने? तुम्हें राग का पोषण करना है, जाओ किसी की शादी में चले जाओ, वहाँ नाचे आओ, कूदे आओ, जो करना है करे आओ, समझ। लेकिन धर्म के नाम पर देखो, टोडरमल जी साहब ने बहुत अच्छा लिखा है इसके लिए कि देखो भाई, विषय सेवन करना हो, विषय सेवन करना हो तो अपने घर में करना, मंदिर में मत करना। कि नहीं साहब, हम मंदिर बनवा लेते हैं, वहीं रह भी लेंगे और वहीं मंदिर भी बना लेंगे, तो अब जगह डबल पैसा नहीं लगेगा ना, रहने का भी काम, नीचे रहने लगते हैं और ऊपर भगवान। तो ऐसा लगा टोडरमल जी ने, ऐसा नहीं होता। अरे जिन निमित्तों में वीतरागता का कार्य होना चाहिए, अगर उन्हीं चैत्यालयों में राग की पूर्ति होने लगेगी, क्यों सुनील जी, भीमगली का हाल बड़ा है, चुनाव की मीटिंग करवा लें, हैं, चुनाव की मीटिंग करवा लेते हैं, क्यों, कोर कमेटी की मीटिंग कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, अपने ही तो मंदिर है। कम से कम ये, अरे भैया अगर ऐसे करोगे तो ये मंदिर मंदिर नहीं रह जाएंगे, ये चैत्यालय चैत्यालय नहीं रह जाएंगे, ये जिनालय जिनालय नहीं रह जाएंगे। इसलिए मंदिर में तो वीतरागता का ही पोषण होना चाहिए, ये हमारा परम कर्तव्य है सब मुमुक्षुओं का। मंदिर में रंग राग का पोषण नहीं होना चाहिए। और आज दिन पर दिन ये अब जो हो रहा है सो हो रहा है, अब कहना विचार करना। सहजानंदे सोद